डियर स्टूडेंट, देखें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्किल भी सीख लेते हैं और उनको अपनी सीवी जो है बनानी नहीं आती। तो आज हम एमएस वर्ड में सीवी डिज़ाइन करनी जो है वो सीखेंगे और देखेंगे आपके किस तरीके से सीवी जो है वो टाइप की जाती है। वैसे सीवी का लफ्ज़ आम तौर पर ना भी लिखें, लेकिन आम तौर पे ये शनाख्त करने के लिए कि बाकी डॉक्यूमेंटों में अगर मेरी ये सीवी पड़ी है तो फिर मैंने किस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज करना है, इसलिए थोड़ा सा आप लिख लें तो कोई बात नहीं। और इसके बाद बाकायदा यहाँ पर आपने सीवी को बनाना शुरू करना है। और देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हमें यहाँ पर दो बॉक्स की ज़रूरत है। यहाँ ये दो बॉक्स काफ़ी हैं। तो ये फ़ॉन्ट ज़रा बड़ी हो गई है और इसको हम छोटा कर लेते हैं। और ये फ़ॉन्ट तकरीबन आपने हाँ, अब सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे नाम। नाम है जी मोहम्मद अहमद। और वालिद साहब का नाम है, वालिद साहब का नाम भी साथ लिख लेना है, मोहम्मद अख्तर। और इसके सामने अब हम आ जाएंगे इस बॉक्स में। यहाँ पर आज की ज़रूरत के मुताबिक हमने सबसे पहले एड्रेस लिखना है और ये तकरीबन हमें कितने बॉक्स की ज़रूरत है, ये देखें इतने बॉक्स काफ़ी हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं एड्रेस। फ़ॉन्ट अभी भी यहाँ पर थोड़ा बड़ा मैंने लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को पूरी तरह समझ आ जाए। फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखें एड्रेस। एड्रेस के बाद है आपका जो है फ़ोन नंबर। फ़ोन आपके पास दो तरह के फ़ोन हैं और दूसरा है मोबाइल। मोबाइल आपके पास आजकल हर आदमी के पास और मोबाइल का देना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद है ईमेल। ईमेल आपकी होना जो है बड़ी ज़रूरी है। ईमेल आप यहाँ पर देंगे और ईमेल के बाद अगर आप यहाँ पर कोई और एड्रेस मेलिंग एड्रेस देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेलिंग एड्रेस आप यहाँ पर ये देखें, इसको और भी छोटा कर लें क्योंकि अभी हमने मेलिंग एड्रेस ये हमने अब इस तरह इस
ये देखें आप रैशी हैं, इसकी सब की फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसको फ़ॉन्ट को हम ज़रा छोटी कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है चक नंबर 45 WB विहाड़ी। इसको आप ऐसे करेंगे विहाड़ी। अब आपका अगर 33 है 60 कोई फ़ोन नंबर आपका है तो वो आपने लिख देना है 03363636। ये मैं सारे ऐसे ही लिख रहा हूँ। और ईमेल है आपकी अहमद अहमद 786@gmail.com। और इसके बाद आपने लिखना है मेलिंग एड्रेस। तो मेलिंग एड्रेस चक नंबर 46 WB विहाड़ी। ये आपका सारा ऊपर वाला डाटा हो गया। और इसमें हम अभी थोड़ा और देखते हैं। और इसके बाद अब आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है नंबर 2। ये नंबर 1 हो गया है और नंबर 2 है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को भी हम अगर उसमें कर लें बॉक्स के अंदर तो ये ठीक रहेगा। ये देखें बॉक्स में हम इसको करेंगे। ये हमारे पास 2 बॉक्स आ गए और यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट हमारे पास है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस जो है आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है आप ये स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आपका 3 साल का जो है वो तजर्बा है, 3 साल का। और इसके बाद आप आ जाएंगे तजर्बे के बाद आपने यहाँ पर अपने तीसरे नंबर पर अपने पर्सनल क्वाइफ जो है वो देने हैं। तीन कॉलम जो है यहाँ पर हम और इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर टेबल में हम यहाँ पर आ जाएं और टेबल में हम 3 कॉलम जो है वो 1 2 3 और यहाँ पर दाखिल करेंगे। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया है
पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपकी एज है। एज आपकी जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देनी है। 24/5/1997, 24/5। इसके बाद है आप मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है या नहीं हुई, सिंगल आपने लिख देना है। और सिंगल के बाद आपके पास है जी आईडी कार्ड। आईडी कार्ड, आईडी कार्ड है जी 36,603। और इसी तरीके से आगे जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप आ जाएंगे ये देखें, आईडी कार्ड के बाद आप यहाँ डोमिसाइल लिखेंगे। डोमिसाइल आपका डिस्ट्रिक्ट, DISTRIC, डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी का है तो व्याड़ी लिख देना है। अगर किसी और जगह का है, ये आपके पास अभी तक सीवी जो है वो मैं थोड़ा बड़ा करके ये लिख रहा हूँ, तो इसलिए जगह कम पड़ती जा रही है। और अभी हम इसका पेपर जो है वो बड़ा लगा लेते हैं और देखते हैं कि पेपर में से कौन सा पेपर जो है वो लगा हुआ है। और पेपर जो है वो थोड़ा यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ये देखें, हम अब यहाँ पर आ गए। अब आप यहाँ पर तलीमी क्वाइफ लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 कॉलम आपने बनाने हैं। और रो 1 2 3 4, 4 रो होनी चाहिए। 5 कॉलम और 4। ऊपर आप देखेंगे चौथा नंबर है इसका, चौथा नंबर आपकी क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपने ज़रा इसकी अब आपने यहाँ पर टेबल लगाना है। टेबल 5 इधर को है और रो जितनी आपकी डिग्रियाँ हैं उतनी आपने रो लगा लेने यहाँ पर। तो ये आपने बना ली है। और यहाँ पर आपने अब लिखना है कि मैट्रिकुलेशन, सबसे पहले जो एग्ज़ामिनेशन है, एग्ज़ामिनेशन आपने कौन सा पास किया और ईयर कौन सा था जब आपने ये पास किया। और डिवीज़न आपकी कौन सी है। और मेजर ईयर और एग्ज़ामिनेशन ईयर
सबसे पहले आपने एम कॉम पास किया, एम कॉम, और ईयर जो है ये 2019 लगा लें, और डिवीज़न आपकी है फर्स्ट। और इंस्टीट्यूट आपका या आपकी यूनिवर्सिटी BZU, और मेजर सब्जेक्ट जो हैं वो काउंटिंग आपने पढ़ी। उसके बाद आप आ जाएं BCom। तो BCom आपने 2016 में किया था, और इसमें भी आपकी फर्स्ट डिवीज़न है, और ये भी आपने BZU से किया, और इसमें भी काउंटिंग और IT वगैरह आपने पढ़ा। और इसी तरीके से आपने DCom जो है ये 2014 में आपने किया, और इसमें भी आपकी फर्स्ट डिवीज़न है, और ये PBTE पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड के साथ किया आपने। और इसके बाद आपके पास एक ही बच गया, शॉर्ट हैंड में क्या गलती है, चलो देखते हैं। अब मैट्रिक आपने किया जी 2012 में आपने किया, और इसमें भी आपकी फर्स्ट डिवीज़न है फर्स्ट। और ये आपने BISC मुल्तान से आपने किया, और ये आपने CIN साइंस से किया। और इसको हम ज़रा देखते हैं इसमें मसला क्या है। कोई नहीं मसला निकल रहा। शॉर्ट हैंड SHORTHAND सही है। ये आपकी तालीम दर्ज हो गई है, और तालीम के बाद अब आपके पास हैं स्किल। तो स्किल आपके पास कौन कौन से हैं, और यहाँ पर आप लिख देंगे 5वां पॉइंट है आपके पास स्किल्स। और ये छोटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आगे जगह नहीं है बची, बहरहाल इसको जगह बनाने की कोशिश करते हैं। और स्किल्स ये देखें, इसके बराबर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ब्रश है, और उसको हम इसके ऊपर लगाएंगे तो उस जैसी ही तहरीर बन जाती है। और अब हमारे पास स्किल कौन से हैं। स्किल को हम बगैर बॉक्सेस के नंबर 1 इसी तरह लिखते हैं कंप्यूटर, MS ऑफिस COMPLET कंप्लीट, MS ऑफिस कंप्लीट। और फिर है जी दूसरा नंबर आपके पास इंग्लिश टाइपिंग एंड उर्दू टाइपिंग।
और तीसरा स्किल है जी आपके पास, तीसरा स्किल है आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपने सीखी हुई है तो आपको जॉब मिलेगी, वरना ये आपके पास 3 स्किल हो गए। और आगे हमारे पास यहाँ पर एक छठा नंबर रह गया है, और छठा नंबर है हमारे पास रेफरेंस। रेफरेंस रेफरेंस जो है वो हम इसके बारे में लिखेंगे, विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। डिमांड विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, ये हमारे पास हो गए। अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, और वो है सिग्नेचर। सिग्नेचर और सिग्नेचर यहाँ पर आपने इसके कर लेने हैं। सिग्नेचर, ये सीवी आपकी तैयार हो गई है, और ये सीवी आपने बना ली है। अब इसके साथ आपने यहाँ पर एक पहले लिखते थे हम, आजकल उसका ज़्यादातर रवाज नहीं है, और वो था ऑब्जेक्ट। सीवी के अंदर आमतौर पर यहाँ पर शुरू में और इसको हम छोटा कर लेते हैं, और आमतौर पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट, तो उसमें आपने लिखना है टू गेट चैलेंजिंग एम्प्लॉयमेंट, ये बस इतना ही काफ़ी है। तो ये सीवी जो है आपकी तैयार है, और इसी तरीके से आप इसको और भी मोल्ड करके इसको अच्छा बना सकते हैं, लेकिन प्रिंटेबल है ये, क्योंकि हमने प्रिंट भी करना होता है, इसलिए ये सीवी प्रिंटेबल है। और इसके साथ ही कदद लेटर जो है वो टाइप किया जाता है, तो लेटर टाइप करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये सीवी आपने बना के रख लेनी है, और उसके साथ फिर जब सीट आए तो लेटर जो है उसके साथ आपने टाइप करके वो लगा देना है। तो ये आज हम सीवी बनाना, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तो तमाम स्टूडेंट्स को सीख लेना चाहिए, और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।